आज युद्ध का 8वां दिन है और इस वक्त रूस ने अपनी ताकत पूरे यूक्रेन पर बढ़ा दी है। युद्ध के 8वें दिन रूसी नेवी की एक बड़ी मूवमेंट देखी गई है। यूक्रेन को समंदर के रास्ते अब घेरने की तैयारी की जा रही है। ब्लैक सी में रूसी नेवी की बड़ी मूवमेंट हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रूस के वॉरशिप यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओडेसा की तरफ रूसी शिप की बड़ी मूवमेंट जारी है। 4 लैंडिंग शिप यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 मिसाइल बोट के भी रूस की ओर से बढ़ने की यह खबर है। ये रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है मनीष। और इस पैसेज को क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसीलिए ब्लैक सी में डोमिनेंस के लिए अब अपनी मिसाइल फ्रिगेट और साथ में जो अटैक हेप्टर्स के साथ जो बाकी जो एरियाज हैं उनको डोमिनेट करने के लिए अब रशियन फोर्सेस ने ब्लैक सी के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खेरसों के साथ साथ जो ओडिशा है जहां पे नेवल बेस था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। ये तो तस्वीरें हैं आज की हैं और यहां पर ठीक सामने आप एक साथ यहां पर जो अटैक बोट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, स्मॉल अटैक बोट्स। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रशियंस ने अपनी सबमरीन्स इस समय एक्टिव कर दी है और न्यूक्लियर मनीष एक बार वॉल पे ये तस्वीर देखिए और आपको एक साथ जिस आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 कतारबद्ध तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप ये बता सकें ये बोट्स कौन सी हैं, इनमें से अटैक बोट्स कौन सी हैं? कुछ तो शिप हम देख रहे हैं, अच्छी खासी बड़ा बेड़ा ये नजर आ रहा है। ये ऐसा होता है कि जब इस तरह के नेवी की डिप्लॉयमेंट होती है। सर मैं बता दूं, मीनाक्षी ने जो बड़ा सवाल पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं ये शिप्स है, ये फ्रिगेट्स है, ये शिप्स है, मिसाइल फ्रिगेट्स है। लेकिन ये छोटे जो बोट देख रहे हैं लैंडिंग क्राफ्ट होता है। इनके क्या सामने बहुत बड़ी सी जगह होती है और उसमें ऐसे जो फेरी देखते हैं ऐसे खुल जाता है। तो इसके अंदर फोर्सेस भी होती है, मैकेनाइज्ड इसमें इन्फेंट्री की गाड़ियां होंगे जिसमें ट्रूप्स भी होंगे, टैंक्स भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रिगेट्स आपको दिख रहे हैं ट्रूप और टैंक्स दोनों आप बता रहे हैं दोनों होंगे इसमें, क्योंकि जो लैंडिंग क्राफ्ट में दोनों का ऑप्शन होता है। उसमें से कम एक में और लैंडिंग क्राफ्ट मेरे ख्याल 3 से 4 की संख्या में दिखाई। यहां पर लग रहा है, यहां पर गिन सकते हैं, देखिए ना 1 2 वहां पर 3 है, 4 और यहां पर एक 5, 5वां इधर आ गया, देखिए 5वां छठा भी आ गया। तो यहां पर हमने जो 3 जो देख रहे हैं लगातार 3 कतार में 3 से 4 तो फ्रिगेट्स हैं। कितना बड़ा बेड़ा है और इसका बहुत बड़ा बेड़ा तरीके से किया जाएगा। देखिए ये जो बेड़ा है ये दिखा रहा है कि एक तो वो इस सी के रास्ते से हमला कर रहे हैं, जमीनी हमला करेंगे और ओडिशा में कैप्चर करने का प्लान है। दूसरा, जब इस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है तो एक कॉम्बिनेशन होता है, उनमें डिस्ट्रॉयर होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, पीछे सबमरीन होंगे और लैंडिंग शिप भी होंगे और हेलीकॉप्टर बेस्ड जो शिप है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं वो भी होंगे, मिसाइल बोट्स होंगी। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है ताकि इनकी अपनी सिक्योरिटी। आपने थोड़ी देर पहले चर्चा में बताया था कि ब्लैक सी पर अपने डोमिनेशन की बात इस वक्त कर रहा है। आप बताएं ये जरा बेड़ा और साथ ही ब्लैक सी में डोमिनेशन इस वक्त रूस का कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है रूस का, क्योंकि रूस ने अभी तक थोड़ा सा वो अंदाजा ले रहे थे कि किस तरफ ये लड़ाई चल रही है और मुझे क्या क्या चीजें लानी पड़ेंगी। ब्लैक सी को पूरा अगर ये पोर्ट टाउन कंट्रोल में आ जाता है तो यूक्रेन के पास सी एक्सेस खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो जो ये संभावनाएं बताई जा रही थी कि इनको आम करने के लिए, उनका मैं जरा इसमें गेम प्लान में आता हूं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं गेम प्लान भी समझिएगा। एक तरफ आप देखिए कि नॉर्मल बीच है, इस बीच को घेर लिया गया है क्योंकि इस बीच से एंट्री होगी ओडेसा के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रिगेट्स हैं, यानी कि जिसमें मिसाइल आपके साथ में लैंडिंग क्राफ्ट भी है। लेकिन सबसे बड़ी, मनीष मैं चीज बता दूं उसके बाद आप डिस्क्राइब कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज है कि जिस जगह पे अटैक हो रहा है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि खेरसों को लेने के बाद उन्होंने माइकोलेविया में पहुंचे और माइकोलेविया से वो एंटर कर रहे हैं ओडिशा में, यानी कि आपकी ग्राउंड ट्रूप्स माइकोलेविया से क्रॉस करते हुए ओडिशा पहुंच रही है। नेवल के जरिए आप फिर से आप लॉन्च कर रहे हैं वाटर से अटैक। समझने वाली बात यह है कि पूरे 8 दिन के अंदर जो मिलिट्री प्लान था रशिया का वो पूरा इंप्लीमेंट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्टेप पर यूक्रेन पीस टॉक्स में आ जाए वहां पर हम रोक देंगे। कुछ इनपुट से देखिए हम आपको बता दें कि ये इस समय ब्लैक सी फ्लीट है, यानी ब्लैक सी फ्लीट रशियन फोर्सेस का वो फ्लीट है जो पूरी तरह से एरिया को कंट्रोल करता है। और यहां पर आप देखें तो समंदर के रास्ते घेरने की ये तैयारी है। बहुत बड़ी खबर मनीष बता रहे हैं, यूक्रेन को समंदर के रास्ते से घेरने की तैयारी है और ब्लैक सी में रूसी नेवी की बड़ी मूवमेंट है। ये आप देख रहे हैं कि ये इस समय बिल्कुल जिस तरीके से एयरफोर्स पैकेज फॉर्मेशन में आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरीके से यहां पे पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस समय ब्लैक सी फ्लीट यानी रशियन
नेवी की ब्लैक सी फ्लीट वॉरशिप लेकर अपने साथ जो क्रूज मिसाइल सिस्टम, साथ में क्रूज जो फ्रिगेट है वो लेकर, अटैक बोट्स लेकर, वो अब जहां पीछे की तरफ थी अब वो विजिबल फ्रेम में आ गई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो पहले बियॉन्ड लाइन थे। कितनी ताकत होती है, मैं ये आम दर्शक के निगाह से समझना चाहती हूं। आम दर्शक इस वक्त जो इंडिया टीवी देख रहा होगा, आप उसे मनीष आसान भाषा में समझाएं कि जब इतनी ताकत किसी एरिया में पहुंच जाती है तो इसमें कितने सेनानी होते हैं, कितनी ताकत आर्टिलरी अपने अपने साथ लेकर आती है, जरा इसे समझाएं। देखिए, आप इसे साधारण शब्दों में समझें कि आप ये जो पूरा मूवमेंट है ये ब्लैक सी फ्लीट का है, रशियन नेवी का, ये पहले विजिबल नहीं था, इसे विजिबल किया गया है इसलिए क्योंकि अब इसे एरिया डोमिनेंस बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जहां पे अटैक किया गया था वो ओडिशा की यही जगह थी जहां पे मरीन हेडक्वार्टर है, मरीन कोर का, यानी यूक्रेनियन मरीन का सबसे बड़ा बेस था जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। इसीलिए इनकी प्रेजेंस पहले से यहां पे थी, लेकिन अब सोचे समझे तरीके से, क्योंकि खैरसौ और उसके साथ साथ जो ओडिशा का पूरा एरिया है उसको चोट करना है, इसीलिए आप देखें तस्वीरों को, मैं समझाता हूं। तस्वीरों में बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा है, दरअसल एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए, यानी जो जमीन और पानी के अंदर दोनों तरीके का ऑपरेशन कर सके, उसके लिए जो फोर्सेस हैं उनके डिप्लॉयमेंट के तौर पे यहाँ पे वो शिप्स हैं। उसके अलावा फ्रिगेट यानी जो अटैक शिप्स हैं, अटैक बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जो स्मॉल अटैक बोट्स हैं जो इसमें फेरी कर सके, इजीली यहाँ पर बेस पर आ सके, क्योंकि ये समुद्री। स्मॉल अटैक बोट्स का काम क्या होता है जनरल सोई? स्मॉल अटैक बोट किस तरीके से मदद पहुंचाती है? बिल्कुल, इनके अंदर इन्फेंट्री भी होती है, टैंक्स हो जाते हैं और एम्फीबियस व्हीकल होते हैं जो कि अगर पानी से थोड़ा दूर हो तो पानी के अंदर से तैर के निकल के जमीन पे आ सकते हैं। तो ये अभी जो जिस प्रकार से हो रहा है कि जैसे मनीष ने बताया था, मैं भी पहले, कि पूरा पैकेज है, डिप्लॉयड है कि एक जो इन्फेंट्री है वो वल्नरेबल होते हैं शिप्स, उनको बचाने के लिए जो आसपास मिसाइल बोट्स हैं, तरीके की मदद को पहुंचाने का काम करते हैं। एक ये दो तस्वीरों पर भी श्रीवास्तव सर आप अपना कमेंट करिएगा। वायुसेना अपने बम बरसा रही है, एयर डोमिनेंस दिखा रही है, और समुद्र के रास्ते भी अटैक की जो तैयारी हो रही है। इन दोनों तस्वीरों पर आप देखिए सर, आपको दोनों तस्वीरें हम यहाँ पर दे रहे हैं, एलईडी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि आप जिससे बता पाए कि दोनों की। देखिए अमित, एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर आप देखें तो पहले एयर डोमिनेंस थी, हम लोग देख रहे थे इनिशियल फेज ऑफ वॉर में कंप्लीट एयर डोमिनेंस रूस की थी, अब नेवल डोमिनेंस भी हो गई। बिल्कुल, और जितने लैंडिंग फोर्स हैं उनको आपने कैप्चर कर लिया है। हाँ। आपके पास एम्फीबियस फोर्स है, आपके पास लैंड में उधर फोर्स है ही है, और ये सब मिला करके पूरा इलाका उन तीनों तरह से उनके कब्जे में आ चुका है। तो ये कहना कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सर एक चीज तो और भी बात है, हम तो सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे लैंडिंग हो रही हो सकता है मल्टीपल एरियाज में हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉमन बात मनीष ये है कि रूसी सेना की ओर से ये दोनों तस्वीरें जारी की गई हैं, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी एक तरीका है। आप दबाव जितना बनाएंगे, देखिए हम अपनी ताकत लेकर आपके घर में खड़े हुए हैं, घर के बाहर भी नहीं, घर में खड़े हुए हैं। मीनाक्षी, अभी की सबसे पहले तो बड़ी खबर ये बता दें, जितने भी मेन मेजर सिटीज हैं वहां पर लगातार सायरन बज रहा है, और ये जो सायरन है ये रेड सायरन है, और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि अब एरिया में, सभी एरियाज में ऑपरेशन काफी डोमिनेटिंग तरीके से होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।